नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्रा और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस गया है और चुनाव आयोग में भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस समय विपक्ष के सीधे निशाने पर हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की भी तैयारी हो रही है और जैसा कि विपक्षी सांसदों ने संकेत दिया है कि जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी संसद में लाया जा सकता है, उनको हटाने की भी तैयारी। और ये पहले ही राहुल गांधी कह चुके हैं कि जो भी गड़बड़ी पाई गई सत्ता परिवर्तन होने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई उस पद पर उस समय रहा हो, चाहे वो रिटायर हो गया हो। तो इसको लेकर एक बड़ी बैठक भी आज इंडिया गठबंधन की होने वाली है। कल हम लोगों ने देखा था किस तरीके से इंडिया गठबंधन के सांसदों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें बहुत सारे मुद्दे एक बार फिर उठाए गए। और सबसे गंभीर मामला जो अब बन गया है वो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन मुद्दों को मुख्य चुनाव आयुक्त उठा रहे हैं जो मुद्दे, जो मामले इस समय सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। उन पर 22 तारीख को सुनवाई होनी है, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसको लेकर उन्हीं मुद्दों पर अपनी सफाई देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें। और संसद में एक बार फिर आज संसद के दोनों सदन स्थगित कर दिए गए हैं। फिलहाल वहां पर कार्यवाही स्थगित की गई है। लगातार मांग हो रही है कि संसद में एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा हो। और जिस तरीके से वहां लाखों की संख्या में 65 लाख मतदाताओं को बाहर किया गया है, इसके अलावा भी जो चुनावी प्रक्रिया में धांधली की खबरें आ रही हैं, चुनाव आयोग की भूमिका पर जो सवाल उठ रहे हैं, उन सब मुद्दों पर संसद में चर्चा हो। लेकिन संसद में चर्चा नहीं हो रही है। पूरा एक महीना बीतने को है और मानसून सत्र में एक भी दिन सम्यक रूप से कार्रवाई नहीं हुई है। केवल ऑपरेशन सिंदूर पर अगर चर्चा को छोड़ दिया जाए, हालांकि उस चर्चा में भी जिस वजह से चर्चा की मांग की जा रही थी उनमें किसी सवाल का कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन इस समय जो सबसे ज्यादा विपक्ष के निशाने पर है वो है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल समीर जी, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर हैं और विपक्ष काफ़ी ज़्यादा नाराज है ज्ञानेश कुमार से, क्योंकि ये आरोप है विपक्ष का कि ज्ञानेश कुमार ने अभद्रता की है, असभ्यता की है और संवैधानिक दायरे से बाहर जाकर टिप्पणियाँ की हैं और संसद का अपमान किया है, सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया है, नेता विपक्ष का अपमान किया है और पूरे विपक्ष का अपमान किया है। ये उनके ऊपर आरोप है और आरोप ये है कि वोट चोरी वही करवा रहे हैं, चुनाव आयोग वोट चोरी करवा रहा है। कल राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब सत्ता बदलेगी तब जो भी इसमें शामिल है, वो चाहे मौजूदा चुनाव आयुक्त हों या मुख्य चुनाव आयुक्त हों, जो भी इसमें शामिल हैं उन सबको देशद्रोह के उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, यानी कि असली कार्रवाई होगी सरकार बदलने पर और सरकार जल्दी बदलेगी। ये भी जो है भरोसा जताया गया है। जी बिल्कुल। और इसको लेकर जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, प्रदर्शन की जो तस्वीरें आप विजुअल्स देख रहे हैं ये स्क्रीन पर, वो आज के संसद भवन परिसर की है जहां लगातार प्रदर्शन हो रहा है एसआईआर के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ। और चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर काम करने का, उस पर चर्चा की मांग की जा रही है। लेकिन चर्चा की मांग लगातार खारिज की जा रही है, स्वीकार नहीं की जा रही है। संसद के दोनों सदन लगातार स्थगित किए जा रहे हैं। आज एक बार फिर हम लोग देखेंगे राज्यसभा भी और लोकसभा भी, दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई। और मांग की जा रही है लेकिन उस मांग को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। सरकार जिद पर अड़ी है और लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति लगातार सदन को स्थगित कर रहे हैं। लोकसभा को देखते हैं पहले किस तरीके से आज स्थगित की गई और इसी तरीके से पिछले एक महीने से, यानी जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है तब से लगातार स्थगित की जा रही है। श्री कर्णातपुर कायस्थ, श्री कर्णातपुर कायस्थ। माननीय सभापति महोदय, मैं सम्मानित सदन का ध्यान सिलचर हवाई अड्डे के हवाई संपर्क से संबंधित एक अत्यावश्यक मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ये हवाई अड्डा असम में बरागहाटी और पड़ोसी राज्य जैसे त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के कुछ हिस्सों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। सब मेंबर्स ऑफ द हाउस आर Deputy Chairman sir, despite having the required infrastructure, night landing operations are still not permitted at Silchar Airport. This restriction is hampering both passenger convenience and regional connectivity. I ask the Honorable Minister of Civil Aviation to take immediate steps to initiate night landing facilities. माननीय सदस्यगण, मुझे आपको
सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हम सदन में संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं में इंटरप्रिटेशन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। अभी तक सदन में हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त संविधान बचाने की जरूरत है सर। 18 भाषाओं अर्थात असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषाओं में सुविधा प्रदान की जा रही थी। अब इसमें कश्मीरी, कोंकणी और संताली भाषाओं को भी शामिल कर लिए जाने से हम संविधान में उल्लिखित सभी भाषाओं में इंटरप्रिटेशन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। माननीय सदस्यगण, दुनिया में भारत की संसद है जिसमें 22 भाषा के अंदर हम साइमल्टेनियस उपलब्ध है। दुनिया में कहीं नहीं है इतनी भाषाओं के अंदर। ये भारत के संविधान और भारत पे हमको गर्व करना चाहिए, देश के लोकतंत्र पर गर्व करना चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह आपसे कि आप सदन चलाने में सहयोग करें। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है। मुझे आशा है आप सदन चलाने में सहयोग करें। तो आज फिर स्थगित की गई सदन की कार्यवाही। हालांकि उससे पहले स्पीकर ने नई सूचना दी सदन को कि संविधान में की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उन सभी में अब संसद के भीतर जो सांसद हैं वो अपना अनुवाद उसको सुन सकते हैं। यानी कोई सदस्य किसी भी भाषा में बोल रहा है, पर अगर आप किसी भी भाषा में उन 22 भाषाओं में से किसी भी एक में सुनना चाहें तो वो सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। कई भाषाओं में पहले से ही उपलब्ध है। लेकिन उस समय जो लोगों के सवाल आ रहे थे अमलेंदु जी, लोग कह रहे थे यहां संविधान बचाने की लड़ाई है, संविधान की भाषाओं को हम बाद में भी देख लेंगे। हाँ बिल्कुल, यही आवाज लग रही थी कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, पहले संविधान बचाइए। जी सर, ये कहा जा रहा था स्पीकर महोदय से, लेकिन स्पीकर महोदय बता रहे थे कि संविधान बचाने को तो छोड़ो, संविधान की कोई जरूरत नहीं है और भाषाएं जो है ये इनमें आपको मिलेगा, आपको ट्रांसक्रिप्शन मिलेगा, ये बता रहे थे। और फिर सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। तो ये देखने में आया समझिए, राहुल गांधी अभी नवादा में है, बिहार के नवादा में, और वहां से उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी और मुख्य चुनाव आयुक्त मिलकर आपका वोट चोरी कर रहे हैं। अब राहुल गांधी के हमले सीधे सीधे नाम लेकर ज्ञानेश कुमार के उनके ऊपर शुरू हो गए हैं समीर जी। और आज 12:30 बजे इंडिया गठबंधन ने और पूरे विपक्ष ने मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर 10 राजा मार्ग जो है उस पर एक बड़ी बैठक बुलाई है। उसमें बहुत सारे निर्णय लिए जाएंगे। तो वो जो बैठक होगी उसकी क्या खबरें आती हैं वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम सुनते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा बीजेपी और मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर। जी बिल्कुल, मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है तो उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ही बोलते नजर आए हैं, इसीलिए निशाने पर भी वही हैं। बाकी 2 चुनाव आयुक्त खामोशी के साथ बैठे रहे 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक शब्द भी उन दोनों ने नहीं बोला है। और जो आरोप लग रहे हैं, जाहिर सी बात है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ही प्रमुख हैं संस्था के, तो उन्हीं के ऊपर लगेंगे और बार बार वो सफाई भी दे रहे हैं। और सफाई जिस तरीके से दे रहे हैं वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है। खैर, सुनते हैं नवादा में, बिहार के नवादा में आपको पता ही है कि इस समय बिहार में वोटर अधिकार रैली हो रही है और इसको ये रैली शुरू हुई है 2 दिन पहले। ये रैली 1 सितंबर तक चलेगी अलग अलग जगहों पर। ये लगातार यात्रा चल रही है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इसमें शामिल है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के सभी नेता और तमाम कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं। जगह जगह इसमें आम लोगों से, उन मतदाताओं से मिलने की भी कोशिश की जा रही है। आम मतदाता स्वयं मिल रहे हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा है बिहार के नवादा में और किस तरीके से उनसे वोटर, ये चुनाव आयोग ने जो SIR की प्रक्रिया पूरी की है उसके पीड़ित लोग उनसे किस तरह से अपनी शिकायत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर
वोट चोरी कर रहे हैं, इस बात से आप सहमत हैं? बिहार इस बात से सहमत है? यह आपका अधिकार है, संविधान आपको यह देता है, इसके लिए आप लड़े हो, आप मेहनत करते हो, और ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमिश्नर मिलकर आपसे छीन रहे हैं। और मैं तेजस्वी और यहां जो बाकी नेता खड़े हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि हम आपको बिहार का एक वोट नहीं चोरी करने देंगे, एक वोट नहीं चोरी करने देंगे। तो ये बिहार के नवादा में राहुल गांधी बोल रहे थे, और ये यात्रा लगातार बिहार के लगभग 23 जिलों से होकर गुजरेगी, और वहां जगह जगह छोटी छोटी सभाएं हो रही हैं, और इसमें वो लोग भी मिल रहे हैं जिनके नाम मतदाता सूची से बाहर किए गए हैं। तमाम ऐसे लोग भी हैं जो जीवित हैं, लेकिन उनको मृत बताकर मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है। पूरे मनमाने तरीके से मतदाता सूची बनाई गई है SIR के नाम पर, ऐसा विपक्ष का आरोप है, और इन आरोपों को साबित कर रहे हैं वो मतदाता जिनके नाम गायब किए गए हैं, जबकि वो हैं। हाँ, तमाम मतदाता जगह जगह राहुल गांधी को मिल रहे हैं। और कल राहुल गांधी को एक मतदाता मिले, उन्होंने बताया कि उनके बूथ पर पहले 600 वोट थे और अब जो है 1000 से ज्यादा हो गए, मगर जो 400 वोट बढ़े हैं उनमें से किसी का भी कोई अता पता नहीं है और ना कोई पहचानता है उनको। वो 400 वोट फर्जी बढ़ा दिए गए और जो असली वोट थे वो काट दिए गए। तो ये चुनाव आयोग कर रहा है, ये जगह जगह से चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। आज भी राहुल गांधी को कुछ मतदाता मिले हैं और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका नाम मृत बताकर काट दिया गया है। जी बिल्कुल, कई ऐसे मतदाता लगातार मिल रहे हैं और निश्चित तौर पर मिलेंगे ही, और पहले भी मिले हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी ऐसे कई मतदाताओं को पेश किया गया, वहां लाया गया और राहुल गांधी से मुलाकात की, और एक बहुत ही दिलचस्प एक उसके साथ टेक्स्ट के साथ उसको ट्वीट भी किया गया था कि मृतकों के साथ चाय पी रहे हैं राहुल गांधी। और वो मृतक इसलिए क्योंकि वो चुनाव आयोग की नजर में मृतक हैं, मृतक होने की वजह से उनको मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया, लेकिन वो जीवित हैं और लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं क्योंकि चुनाव आयोग उनको मरा हुआ समझ रहा है। हजारों की संख्या में लोग मिल रहे हैं और बड़े आरोप लग रहे हैं। 22 लाख ऐसे लोगों को चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से बिहार में बाहर कर दिया है। एक बार सुनते हैं, इस यात्रा में तेजस्वी यादव भी साथ में हैं, राहुल गांधी के। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं? देखिए, यात्रा जो है लोगों का अपार प्यार और समर्थन जो है मिल रहा है और लोग को अब समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से जो है भाजपा के लोग मिलकर के सबसे पहले चुनाव आयोग को ही चुरा लिया, अब जो है वोटों की चोरी हो रही है। तो अब जो है जनता जो है जागरूक है और बिहार की धरती जो लोकतंत्र की जननी है, यहाँ से लोकतंत्र को नहीं मिटने दिया जाएगा। गणेश कुमार जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब बातों को क्लियर किया, इसके बाद आप लोगों को कोई बात ही नहीं क्लियर किया है उन्होंने, कोई भी स्पष्ट जवाब जिस तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ हम लोगों ने जो दिया है, जिन तर्कों के साथ दिया है, अभी तक उसका कोई जवाब न इन्होंने दिया, न इनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में कोई दलील जवाब जो है दे पाए। बताएं ना, जो लोग जीवित थे उनको मृत क्यों घोषित किया गया? ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो हम लोग पेश कर सकते हैं। तो इसमें तो गणेश गुप्ता जी को जो पीएमओ से मिला है वो उन्होंने पढ़ा है, बस जो बताया गया वही बोल रहे हैं। अगर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली है तो वो बता दें, इसमें शर्म की कौन सी बात है? और जो तर्क वो दे रहे थे उससे बेहतर तर्क तो नर्सरी के बच्चे दे सकते हैं। क्या जिस तरीके से भीड़ आ रही है यात्रा में, क्या आपको लग रहा है कि आपका यात्रा ये जो है सक्सेस है? नहीं, एकदम ये ऐतिहासिक यात्रा होने जा रहा है। तो एक बिल्कुल ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इसकी चर्चा तो उसी दिन हो गई थी कि जो कुछ भी कह रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, वो उनके मन की बात नहीं है बल्कि किसी और के मन की बात है। अब किसके मन की बात है, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया है। हाँ बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये जो है वो मोदी जी के मन की बात है और मोदी जी के मन की बात वो कर रहे हैं और जो उनको लिख कर दिया गया वही आकर उन्होंने पढ़ दिया। और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अगर आपने बीजेपी की सदस्यता ले ली है तो फिर ठीक है, आप बीजेपी की सदस्यता बता दीजिए कि आपने सदस्यता ले ली है, लेकिन आप इसको बता नहीं रहे। तो ये उन्होंने साफ तौर पर तेजस्वी ने कहा। समीर जी, राहुल गांधी को कई लोग जो है रास्ते में मिल रहे हैं, जो हम लोग चर्चा की जिसकी कि किस तरीके से
मतलब उनके वोट चोरी किए गए, ये सब वो बता रहे हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और आज भी संसद में ज़ोरदार प्रदर्शन जो है संसद के बाहर जो है वो विपक्ष ने किया है। प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सब इसमें शामिल हुए हैं, अखिलेश यादव भी इसमें शामिल हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद, वर्षा गायकवाड़, ये सब साथ साथ दिखाई पड़ रहे हैं आज प्रदर्शन करते हुए। तो ये साफ तौर पर सामने देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, ये प्रदर्शन संसद भवन परिसर में हो रहा है और तेजस्वी यादव ने कहा भी कि इस तरह के हजारों उदाहरण हमारे सामने हैं जिसको हम कभी भी पेश कर सकते हैं। ये प्रदर्शन संसद भवन में लगातार चल रहा है। मानसून सत्र की शुरुआत के पहले ही दिन का खास तौर पर इस बार के मानसून सत्र का पहला दिन याद किया जाएगा क्योंकि ये ऐतिहासिक बन गया। उसी दिन सुबह संसद की कार्यवाही संचालित कर रहे थे, राज्यसभा की कार्यवाही, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, और शाम को उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। अब तक पता भी नहीं है कि इस्तीफा देने के बाद वो कहां हैं। चिंताएं जताई जा रही हैं लेकिन सरकार की ओर से कुछ भी बताया नहीं जा रहा है। तो पहला दिन बड़ा ऐतिहासिक है और पहले दिन से ही इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की जा रही है संसद के दोनों सदनों में, लेकिन चर्चा की मांग स्वीकार नहीं की जा रही है। तो फिर बाहर यह प्रदर्शन हो रहा है SIR के विरोध में और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के विरोध में। सुनते हैं क्या कह रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। वो भी इस प्रदर्शन में लगातार शामिल हो रहे हैं, पहले दिन से ही और अब तक लगातार शामिल हो रहे हैं। संविधान की हत्या बता रहे हैं जो कुछ भी चुनाव आयोग कर रहा है। क्यों बता रहे हैं, सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को। देखो, ये हमारी पार्टी का स्टैंड है कि जो भी वोट चोरी हो रहे हैं, वोट में बदलाव कर रहे हैं और वोटों की हेराफेरी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, इसके खिलाफ हम पूरे देश में ये माहौल बनाना चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर अन्याय हो रहा है, देख लो और आपके वोट की छानबीन कर लो, ताकि ऐसा चोरी करके अगर गद्दी में बैठेंगे तो वो कोई डेमोक्रेसी के लिए हितकारी नहीं है और डेमोक्रेसी के लिए अच्छा भी नहीं है। संविधान की हत्या है ये। और आज जो इलेक्शन कमिश्नर बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं हमको कि अगर आप एफिडेविट नहीं दिए 7 दिन में हम वो करेंगे, ये करेंगे। उनके पास एक हथियार है तो हमारे पास भी हथियार है, हम भी वो सुरक्षित रखे वक्त पे खर्च करेंगे। तो हमारे पास भी हथियार है और कहा भी, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी सांसदों ने कहा, मनोज झा ने कहा कि हमारे पास जो भी संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक हथियार है, टूल्स हैं हमारे पास, उन सब का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जो कार्रवाई हो सकती है और जो कुछ वो कर रहे हैं उसका पर्दाफाश हम करते रहेंगे और उनको हटाने की भी पूरी कोशिश की जाएगी। हाँ बिल्कुल, इसको हटाने की पूरी कोशिश की जाएगी, ये साफ तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। और समीर जी, ये बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि ये लड़ाई जो है ये वोट बचाने की नहीं है सिर्फ ये, बल्कि संविधान बचाने की लड़ाई भी है, इस देश को बचाने की लड़ाई भी है। विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है और आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ संकेत दे दिया कि हमारे पास जो संवैधानिक हथियार है, अगर आपके पास हथियार है तो हथियार हमारे पास भी हैं, यानी हम महाभियोग का रास्ता अपनाएंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। ये साफ तौर पर इशारा मल्लिकार्जुन खड़गे दे रहे हैं। अब 12:30 बजे बैठक है, देखते हैं उस बैठक में क्या फैसला लेता है इंडिया गठबंधन। और इंडिया गठबंधन नहीं, ये पूरे विपक्ष की बैठक बुलाई गई है। जी हाँ, सिर्फ इंडिया गठबंधन की नहीं, पूरे विपक्ष को बुलाया गया है। तो अब देखना ये है कि उसमें क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल जो है बड़ा प्रदर्शन जो है एक संसद के बाहर हो रहा है, मकर द्वार पर वोट चोरी के खिलाफ, और उधर राहुल गांधी अपनी वोट अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं, उनके साथ में तेजस्वी यादव भी हैं। जनता उनसे मिल रही है और बता रही है किस तरीके से उसके वोट काटे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखते हैं कि किस तरीके से वहां आम जनता, आम लोग बिहार में इस यात्रा के दौरान जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है वो किस तरह से अपनी शिकायतें लेकर आ रहे हैं। और ये वो शिकायतें हैं जो पीड़ित है, खुद है, जो एलिजिबल है, यानी वो अर्हता पूरी करते हैं, फिर भी उनको वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। और पहले वोटर लिस्ट में थे वो, अभी उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपने सांसद वहां से बनाए हैं, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने उनको उनका जो वोटिंग राइट है, मतदान करने का अधिकार है, वही छीन लिया है। देखते हैं किस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से ये लोग अपनी शिकायतें कर रहे हैं। मेरा नाम बताओ, जनता को बताओ आपके साथ क्या हुआ। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं।
और पोलिंग एजेंट रहा हूँ। बोलो बोलो बोलो। तो मैं लोकसभा में पोलिंग एजेंट भी था और मेरा नाम सुबोध कुमार, पिता से स्वर्गीय श्यामली सिंह हुआ। मैं महरथ ग्राम का निवासी हूँ, खेती करता हूँ। ऐसे बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट में नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। तो ये सीधे उन लोगों को वो लोग सीधे यहाँ पर आ रहे हैं और बता रहे हैं, और जैसा तेजस्वी भी कह रहे हैं, राहुल गांधी भी, कि लाखों लोग ऐसे हैं। अब 22 लाख लोगों को तो केवल मृतक बताकर काट दिया है, जबकि लोकसभा चुनाव में उन लोगों ने वोट दिया था। अगर तो फिर यह माना जाए कि 22 लाख मृत मतदाताओं के जरिए 40 सांसद भेजे गए हैं बिहार से, हाँ बिल्कुल, फिर तो वो कहीं से भी एलिजिबल नहीं ठहरते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है बिल्कुल समीर जी। और ये साफ तौर पे समझा सकता है कि किस तरीके से नाम जो है वो काटे जा रहे हैं, और नाम सिर्फ काटे नहीं जा रहे हैं बल्कि मताधिकार जो है वो छीना जा रहा है, और नागरिकता जो छीनने का प्रयास किया जा रहा है। और इसको लेकर तो जो अपने मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो तो एकदम सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल अपनी अदालत खोलकर बैठ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और एक तरीके से वो बताने लगे कि किस तरीके से साहब उनको नागरिकता जांचने का अधिकार है और क्या क्या उनके अधिकार है, ये बताने लगे। यानी एक जो सब जुडिस मामला है सुप्रीम कोर्ट में जिस पे बात चल रही है उसको लेकर भी वो थे बोलने लगे। राहुल गांधी भी नवादा में ही हैं समीर जी, और फिर उन्होंने अपनी जो बात रख रहे हैं सुबोध कुमार सिंह से मिले वो उनको बताया, और उसके बाद उनका राहुल गांधी का कहना है कि पहले आपका वोटर कार्ड छीना जाएगा। अच्छा, एक चीज कहेंगे अमलेंदु जी, जो जिनकी बात अभी हम लोग सुन रहे थे, ये लोकसभा चुनाव में ये पोलिंग एजेंट थे, पोलिंग एजेंट थे, और 2024 में पोलिंग एजेंट थे और वोट भी दिया। तो अब पोलिंग एजेंट का ही जब नाम काट दिया जा रहा है तो ज्ञानेश कुमार बता रहे हैं कि पोलिंग एजेंट जो थे और सरपंच ने मिलकर मतदाता सूची तैयार की, तो उस आदमी ने अपना वोट खुद काट दिया। जी हाँ सुबोध ने अपना नाम खुद काट लिया। इसका मतलब ज्ञानेश कुमार जी ये कहना चाहते हैं। तो यही जो तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई आप किसको मूर्ख बना रहे हैं, कल तो ये था वो साफ तौर पे कहा उन्होंने, मनोज कुमार जाने कि आप नहीं, संजय सिंह ने कहा कि आप या तो मूर्ख हैं या फिर आप मूर्ख बना रहे हैं, आप क्या समझते हैं, हमको मूर्ख समझते हैं। तो ये उन्होंने कहा। तो राहुल गांधी ने अभी अभी कहा है कि पहले आपका वोटर कार्ड छीना जाएगा, उसके बाद राशन कार्ड छीना जाएगा, फिर आपकी जमीनें अडानी अंबानी को दे दी जाएंगी। ये देश चुनिंदा पूंजीपतियों का नहीं है, ये देश युवाओं, किसानों, छोटे व्यापारियों का है, लेकिन ये सारा काम पूंजीपतियों के लिए होता है। इसलिए हमें ये हालात मिलकर बदलने, हम लोग सुन भी लेंगे कि राहुल गांधी ने कहा क्या है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी नवादा में है और वहां इस यात्रा के दौरान तमाम लोगों से भी मिल रहे हैं, जगह जगह छोटी सभाएं हो रही हैं जहां लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं। सुनते हैं अभी क्या कहा है, किस तरीके से वोटर मतदाता कार्ड यानी मतदाता सूची से नाम हटाने के बाद, यानी पूरी क्रोनोलॉजी क्या है वो बता रहे हैं। क्रोनोलॉजी बड़ी महत्वपूर्ण है, ये टर्म भी बीजेपी की सरकार में खास तौर पर आया, शब्द तो बहुत पहले से है। हाँ बिल्कुल, ये शब्द पहले से है, लेकिन ये इस शब्द के एक तरीके से कहा जाए कि उद्धारक जो हैं वो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। उन्होंने कहा था क्रोनोलॉजी समझिए, उसके बाद ये क्रोनोलॉजी था वो काफी चर्चा में आ गया। पॉलिटिक्स में काफी इसकी चर्चा फिर होने लगी, क्रोनोलॉजी की। उन्होंने सीए और एनआरसी के दौरान ये बात कही थी। सुनते हैं राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, और ये जो मतदाता सूची से नाम हटाने की जो क्रोनोलॉजी है उसको बता रहे हैं। पहले आपका वोटर कार्ड जाएगा, उसके बाद आपका राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद आपकी जमीन अडानी और अंबानी को दी जाएगी। ये देश 2-3 अरबपतियों का नहीं है, अंबानी का, अडानी का नहीं है। ये देश किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे व्यापारियों का है, युवाओं का है। सारा का सारा काम उनके लिए होता है। जीएसटी उनके लिए बनती है, नोटबंदी उनके लिए, गलत कानून उनके लिए बनाए जाते हैं और आपको नुकसान होता है। आप 24 घंटा पैसा देते हो और आपको देश रोजगार नहीं दे पा रहा है। ये बदलना है, इसीलिए हमने ये वोटर अधिकार यात्रा बिहार में चालू की है और आपने अपनी पूरी की पूरी शक्ति इस यात्रा को दी। इतने सारे लोग, लाखों लोग आए हैं, गर्मी में, बारिश में। तो ये यात्रा और इसमें जो वोटर कार्ड, केवल मतदान का अधिकार ही नहीं छीना जा रहा है, बल्कि इसके जो निहितार्थ हैं, आगे क्या कुछ इसका जो फ्यूचर है, भविष्य है,
वो बहुत खतरनाक है और सरकार के खतरनाक इरादों को दिखा रहा है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। इसीलिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ये मतदाता वोटर अधिकार रैली निकाली गई है कि उनको बताया जाए कि कैसे उनके वोट चोरी हो रहे हैं। लेकिन यहां मतदाता खुद ही उनको बता रहे हैं जिनके वोट चोरी हो गए हैं आकर के, और ये पूरा का पूरा सीधे सीधे ये प्रत्यक्ष उदाहरण उनको मिल रहा है कि कैसे लोगों के वोट काट दिए गए। जो लोग पिछले चुनाव में, साल भर पहले लोकसभा चुनाव में वहां पर ये पोलिंग एजेंट थे किसी पार्टी की तरफ से, उन्हीं का नाम काट दिया गया है। और किस तरह, और यही सारे आरोप लग रहे हैं, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त इन सारे आरोपों को झूठा बता रहे हैं। हाँ, मुख्य चुनाव आयुक्त इन सारे आरोपों को झूठा बता रहे हैं और खुद को सच्चा बता रहे हैं। लेकिन अब उनके सामने चुनौती पैदा हो गई है कि या तो आप हलफनामा दीजिए वरना देश से माफी मांगिए ज्ञानेश कुमार जी, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। यह साफ साफ ज्ञानेश कुमार से कह दिया गया है। कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल महुआ मोइत्रा ने किया कि ज्ञानेश कुमार जी या तो हलफनामा देकर कहिए कि आपने जो आरोप लगाए हैं वो सही है, वरना देश से माफी मांगिए, तीसरा विकल्प आपके पास नहीं है। अब तीसरा विकल्प जो है वो विपक्ष के पास है, वो आपके खिलाफ महाभियोग लाएगा। ये विपक्ष ने साफ तौर पर समझा दिया है कि उसके पास हथियार है, वो आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। चूंकि आपने मिथ्या वाचन किया है, आपने मिथ्या आरोप लगाए हैं, संवैधानिक पद पर रहते हुए आपने झूठ बोला है, संविधान की शपथ खाकर आपने संविधान के खिलाफ बातें की हैं, इसलिए आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये ज्ञानेश कुमार जी को साफ में समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ थोड़ी दया भी आती है ज्ञानेश कुमार जी पर, समीर जी, और दया इसलिए आती है कि ज्ञानेश कुमार जी तो बेचारे नौकरी कर रहे हैं, उनसे तो जो कहलवाया जा रहा है वो आके कह रहे हैं, जैसा कि तेजस्वी यादव ने कहा भी। तो थोड़ी दया भी आती है ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर। वो करें तो करें क्या, इस्तीफा देकर घर चले जाएं क्या? इस्तीफा देकर घर चले जाएं तो धनखड़ जैसी स्थिति हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि कब बीमारी के आधार पर इस्तीफा देकर चले गए और बीमार हैं तो कहाँ पाए जा रहे हैं। अब पता ही नहीं चल रहा है कि धनखड़ साहब कहाँ पाए जाते हैं जी। तो ये दिक्कत हो जाएगी फिर ज्ञानेश कुमार जी के साथ भी कि कहाँ पाए जाएंगे। तो वो बेचारे अपनी नौकरी कर रहे हैं, तो विपक्ष को इतना ज़्यादा नाराज नहीं होना चाहिए। असली दोषी वो हैं जो ज्ञानेश कुमार जी से ये सब करवा रहे हैं और ये सब कहलवा रहे हैं। जी बिल्कुल। और आपने जब कहा तो याद आया, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनको, यानी चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग का मतलब इस समय ज्ञानेश कुमार ही है क्योंकि वही उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबसे बड़े उसके अधिकारी भी हैं, और बाकी दोनों चुनाव आयुक्तों को जो कि उनके समकक्ष ही हैं, लेकिन उनको बोलने भी नहीं देते। तो फिर विपक्ष के निशाने पर भी वही इसीलिए रहेंगे। वो वोट चोरी को लेकर उस दिन काफी आहत दिखे थे और कहे कि ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन अभी कल उनके उत्तर प्रदेश में उनके पैतृक निवास पर तमाम जो विपक्षी कार्यकर्ता हैं उन्होंने जाकर और घर के बाहर भी कुछ इस तरह की नेम प्लेट उनके घर के बाहर लगा दी थी। हाँ बिल्कुल, हाँ इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि वो उस कांग्रेस की कार्यकर्ता जो है और विपक्ष के कार्यकर्ता गए उनके घर पर जाकर उन्होंने कुछ नेम प्लेट लगा दी। लेकिन समीर जी, अभी संजय सिंह ने जो है फिर चुनाव आयोग को लेकर साफ तौर पर कहा है कि बिहार से 22 लाख वोट काटे हैं क्योंकि पिछले 20 सालों से मरे हुए लोगों के नाम थे। इसका मतलब है कि पिछले 20 सालों से बिहार की मतदाता सूची में कई मृतकों के नाम प्रकाशित थे। अगर आप सोचते हैं कि आप पीएम मोदी के क्षण में कुछ भी कर सकते हैं तो यह सही नहीं है। ये संजय सिंह ने भी साफ तौर पर कहा, तो हम लोग सुन सकते हैं कि संजय सिंह क्या कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार जी और चुनाव आयोग जी, आप अगर सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी क्षण में रहकर आप कुछ भी कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है और ऐसा आपको नहीं करने दिया जाएगा। जी बिल्कुल, सुन लेते हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह क्या कह रहे हैं। और कल जो विपक्षी सांसदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी संजय सिंह ने तमाम बातें रखी थी। और ये चुनाव आयोग जिस तरह से हलफनामा मांग रहा है, शपथ पत्र मांग रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा था कि शपथ पत्र तो केवल एक बहाना है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में वहां शपथ पत्र देकर 18,000 शपथ पत्र देकर शिकायतें की थी, उनका क्या हुआ। और कल अखिलेश यादव ने उसकी रिसीविंग दिखाई, लेकिन चुनाव आयोग उसको इनकार कर रहा है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं संजय सिंह। लेकिन बुरी तरीके से घिरे हुए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर, एसआईआर को लेकर तो घिरे ही थे, जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और नेता की तरह उनकी जो शब्दावली और भाषा थी उसको लेकर विपक्ष जबरदस्त आपत्ति जता रहा है और अब उनको हटाने के लिए तैयारी कर रहा है। क्या होगा? 12:30 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक आज हो रही है इंडिया गठबंधन के घटक दलों की। क्या कुछ उसमें होता है, चुनाव आयोग के बारे में, मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर क्या फैसला होता है, उससे भी हम आपको अपडेट करेंगे। अभी सुन लेते हैं संजय सिंह क्या कह रहे हैं। भाई, ये तो इलेक्शन कमीशन ने खुद चिल्ला के कहा कि ये 22 लाख वोट जो बिहार में है ये मर चुके हैं, इसलिए हमने काटा।
इसका, और पूछा गया कि क्या ये 6 महीने में 22 लाख लोग मरे, तो उन्होंने कहा नहीं साहब, ये पिछले 20 साल में 22 लाख लोग मरे। तो इसका मतलब पिछले 20 साल से आप बिहार में मरे हुए लोगों का नाम सूची में रख के और आप चुनाव करा रहे थे, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो चुनावी भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है उसके सारे प्रमाण दिए जा रहे हैं। हमने दिल्ली के अंदर दिया कि भाई केंद्रीय मंत्रियों के घर में 33 वोट बने हैं, 22 वोट, 15 वोट, सांसदों के घर में किसी पते पे ना हो फिर भी 50 वोट बने। तो ये सब कुछ दिया था, उस पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। यही शिकायत महाराष्ट्र की आई, कर्नाटक की आई, हरियाणा की आई। तो जिन जिन राज्यों में शिकायत है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब आप अगर ये सोचते हैं कि आप जैसे चाहेंगे वैसे चुनाव आयोग चलाएंगे और क्योंकि आपके ऊपर मोदी जी का हाथ है और भारतीय जनता पार्टी का हाथ है तो आप इस देश में कुछ भी कर लेंगे, तो ये तो ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने कल रैली से लगातार ये चेतावनी दी है सीईसी को भी और दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स को कि अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो सरकार बदलते ही उन पर कार्रवाई होगी। देखिए, इस पे सारे विपक्षी दल एकजुट होकर एक ही बात कह रहे हैं कि जितने भी मामले अब तक आए हैं उसकी आप सघनता से, गहनता से जांच कराइए और जांच करा के जिन लोगों ने ये सब घपला घोटाला किया उन पे कार्रवाई कीजिए। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग अगर इस जिद पे रहेगा तो न्याय तो होगा समय के साथ। तो संजय सिंह कह रहे हैं और पूरा का पूरा विपक्ष इस समय चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर और मुख्य चुनाव आयुक्त की जिस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करने का उनके ऊपर आरोप लग रहा है, सरकार के साथ मिलकर सरकार की भाषा बोलने का, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात करने का बहुत गंभीर आरोप है। लेकिन चुनाव आयोग अभी भी विपक्षी दलों को ही एक तरीके से निशाने पर ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है 22 अगस्त को बड़ा महत्वपूर्ण होगा अमलेंदु जी, क्योंकि सीधे तौर पर अवमानना की है मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उन्हीं मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, अपनी सफाई दी, जो मुद्दे लंबित हैं सुप्रीम कोर्ट में उन पर, और लेकिन जो सवाल पूछे गए पत्रकारों की तरफ से उनके जवाब नहीं मिले। संसद भवन में लगातार एसआईआर को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। प्रियंका गांधी को सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने एसआईआर को लेकर और विपक्ष क्यों प्रदर्शन कर रहा है। मांगे स्वीकार नहीं की जा रही है चर्चा की, इसलिए मजबूर है संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन करने के लिए। और 21 जुलाई से लेकर अब तक लगातार ये प्रदर्शन हो रहा है। सह लेंगे सब कुछ और लड़ते रहेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। आज यहाँ पे कहा लोगों ने कि शपथ ले तो फिर जांच होगी। कैसा शपथ? उसका तो टाइम होता है ना, 30 दिन 45 दिन जो भी है। तो क्या कैसा शपथ? इससे बड़ा शपथ कौन सा है जो हम लेते हैं अंदर लोकसभा में? और ये तो अफिडेविट जो ये मांग रहे हैं ये तो बिल्कुल फिजूल की बात है। जैसे ही अफिडेविट आएगा वो बोलेंगे कि 45 दिनों के बाद दिया है तो ये उसको रद्द कर देंगे। तो ये सब सॉरी लेकिन ये सब बकवास है। सच्चाई उनके सामने है, सबके सामने है। सच्चाई का जवाब दें। ये सब क्यों हुआ? 100 लोग जीरो एड्रेस पे क्यों हैं? इतने सारे लोग इकट्ठे एक एड्रेस में कैसे हैं? ये सब चीज़ें जितने भी सवाल उठाए हैं राहुल जी ने उनका जवाब दें। जवाब दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए पहले तो नेहरू जी की बात करेंगे, इंदिरा जी की बात करेंगे, अफिडेविट की बात करेंगे, शपथ की बात करेंगे। जो मुद्दे उठाए हैं उनका जवाब दें ना। तो बिल्कुल साफ तौर पर कह रही है प्रियंका गांधी कि शपथ उपथ की बातें बिल्कुल बकवास हैं, मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों से बचने का और लोगों को भ्रम में रखने का एक प्रयास है, ये उनके आरोप हैं, ये उनका कहना है। और बात कर रही हैं कि जब मौजूदा मुद्दों पर, जो गंभीर मुद्दे हैं उन पर जब चर्चा की मांग होगी तो फिर याद किए जाएंगे 50 साल 60 साल पुरानी बातें। हाँ बिल्कुल यही है, 50-60 साल पुरानी बातें याद की जाएंगी और इसको लेकर काफ़ी हो रहा है समीर जी। और वोट अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी की चल रही है वो काफ़ी कुछ सवाल उठा रही है। इस बीच अखिलेश यादव ने फिर कहा है कि उन्होंने 18,000 शपथ पत्र दिए थे चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग ने उसकी पावती भी दी है, मतलब उसकी रिसीविंग दी है चुनाव आयोग ने। और मुख्य चुनाव आयुक्त अब उससे झुटला रहे हैं। तो अब मुख्य चुनाव आयुक्त शपथ पत्र दें
कि उनको ये मिले थे कि नहीं मिले थे और वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, वरना देश से माफी मांगे। तीसरा विकल्प ज्ञानेश कुमार के सामने नहीं है। तो सुन सकते हैं हम लोग कि अखिलेश यादव भी क्या कह रहे हैं 18,000 शपथ पत्रों को लेकर। जी बिल्कुल, तो सुनते हैं अखिलेश यादव को। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त शपथ पत्र की बात कहकर अब खुद शपथ पत्र के मामले में इतना उलझ गए हैं कि इतने शपथ पत्र वो देते हैं या नहीं देते हैं। और सीधे तौर पर अखिलेश यादव का जो कहना है, यानी समाजवादी पार्टी जो 18,000 शिकायतों की बात कर रही है, शपथ पत्र के साथ ये शिकायतें दी गई थी, इसको सीधे सीधे खारिज कर रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। यानी अपने ही विभाग के काम को जो जिसकी रिसीविंग भी दी गई है उसको वो खारिज कर रहे हैं। सुन लेते हैं अखिलेश यादव को क्या कह रहे हैं। मैंने एफिडेविट दिए हैं, मेल किया है, तो अब क्या डिजिटल इंडिया भी गड़बड़ हो गया, उसके खिलाफ भी विरोध करें हम लोग। जब मेल किए हैं 18,000 ऐसे लोग जिनको वोट नहीं डालने दिया गया, डिलीट हुआ, उसके लिए कई जगह एफआईआर लिखाई गई और एफआईआर में प्रशासन दबाव बना रहा है। एक हिस्सा तो ये है कि जो वोट बनवाना कटवाना, अरे यूपी में तो डकैती हो गई थी, पुलिस ने लग करके, प्रशासन ने लग करके वोट लूट लिया। सोचिए, एफिडेविट्स हैं हमारे पास, 18,000 एफिडेविट्स हैं जो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया है। अगर इलेक्शन कमीशन एक पे भी कार्रवाई कर दे तो एक भी वोट नहीं छूटेगा। एक भी, ये 18,000 एफिडेविट दिए गए हैं और यहां एफिडेविट मांग रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त सांसदों से जो शिकायत कर रहे हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष से एफिडेविट मांग रहे हैं। तो इस एफिडेविट को लेकर भी मुख्य चुनाव आयुक्त घिरे हैं। लेकिन बात वही है अमलेंदु जी, जो अभी प्रियंका गांधी ने कहा कि ये सारी चीजें उस मुद्दे से भटकाने की कोशिश है। जब आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो आपको सीधे उसका जवाब देना चाहिए। लिखित में आपसे शिकायतें की गई हैं, लेकिन आप उसका जवाब न देकर बेमतलब की बातें कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बेमतलब की बातें कर रहे हैं, इधर उधर भटकाना, आप ध्यान भटकाना चाहते हैं, लेकिन आप कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। और ज्ञानेश कुमार इसमें बुरी तरीके से घिरे हुए नजर आ रहे हैं समीर जी, चूंकि ज्ञानेश कुमार अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अगर सभ्यता के साथ बात अपनी कहकर कि आपका जो पक्ष है कि भाई विपक्ष इस तरह की आरोप लगा रहा है, हम इसकी जांच कराएंगे, इस तरह की बात करते तो एक नरमी बरती जा सकती थी। लेकिन आप तो आकर एक पार्टी बन गए और जो बीजेपी चाहती थी आप बीजेपी की भाषा आकर बोलने लगे जी, और आप एक राजनेता की तरह से बदला। अरे आप कौन होती है भाई कि देश से माफी मांगो? आप कौन है ये कहने वाले? और टाइमिंग भी आप ऐसे चुन रहे हैं कि जब वोटर अधिकार यात्रा निकल रही तो उसी समय आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेरे मतदाता, अरे भाई तेरे मतदाता नहीं है ज्ञानेश कुमार, ये तेरे मतदाता नहीं है, ये इस देश के मतदाता हैं, इस देश के नागरिक हैं, और जिनका मताधिकार तुम छीनने की कोशिश कर रहे हो। तो ज्ञानेश कुमार ये समझो कि तुम्हारे मतदाता नहीं है। ये शब्द इस्तेमाल किया ज्ञानेश कुमार ने कि मेरे मतदाता, तुम्हारे मतदाता नहीं है, चुनाव के मतदाता भी नहीं है। और ये भी कि देश की जनता सब देख रही है। बिल्कुल वो इसी तरीके से, जैसे चुनाव आयोग भी एक राजनीतिक दल हो और ये उन आरोपों का जवाब दे रहे हैं। हाँ, और देश की जनता ये भी देख रही है कि कैसे वोट की चोरी की जा रही है जी। लेकिन कल मैंने न्यूज पॉइंट में भी कहा था, फिर कह रहा हूं समीर जी, कि ज्ञानेश कुमार जी ने एक काम बढ़िया किया, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात सच और सच के सिवा कुछ नहीं कही। उन्होंने कहा कि 0 नंबर जो है वो उनका है जो बेघर हैं। तो एक एक विधानसभा क्षेत्र में 30,000 से लेकर 40,000 तक लोग जो हैं वो बेघर हैं। ये नरेंद्र मोदी की पोल जो है वो खोल दी ज्ञानेश कुमार जी ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसे पूरे देश ने देखा। वो बता रहे हैं कि 0 मकान नंबर उनके हैं जिनके पास घर नहीं है। नरेंद्र मोदी तो कह रहे थे कि 2022 से सबको पक्का मकान मिल जाएगा। तो ये एक एक अगर विधानसभा क्षेत्र में 30,000 से लेकर 40,000 तक, 50,000 तक ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने घर नहीं है, तो समझा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी की कितनी बड़ी पोल जो है ज्ञानेश कुमार जी ने खोल दी है। ये सबके जी बिल्कुल। और 0 नंबर मकान, चूंकि 0 नंबर मकान नहीं है, लेकिन ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त ये कह रहे हैं कि ये उनके हैं जो बेघर हैं, जिनके पास घर नहीं है। निश्चित तौर पर एक, चूंकि इसको एक प्रधानमंत्री आवास योजना को एक अपना बहुत बड़ी योजना बताते हैं और बड़ा उस पर गर्व रहता है कि करोड़ों लोगों को घर दिया गया है, लेकिन एक एक विधानसभा में 30-30 हजार लोगों के पास घर नहीं है। ऐसा ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं, और उनके पास घर नहीं है इसलिए 0 मकान नंबर पर उनका रजिस्ट्रेशन किया गया है मतदाता सूची का, मतदाता कार्ड का। अमलेंदु जी, इसीलिए संजय सिंह कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे कि या तो मुख्य चुनाव आयुक्त खुद मूर्ख है या फिर वो देश की जनता को, राजनीतिक दलों को मूर्ख समझ रहे हैं। खैर, सुनते हैं कांग्रेस की सांसद रंजीता रंजन क्या कह रही हैं इस वोटर अधिकार यात्रा को लेकर, और चुनाव आयोग की जो कार्यप्रणाली है उसकी जो जिस तरीके से उस पर आरोप लग रहे हैं उन पर क्या कह रहे हैं। लेकिन आपको एक बार फिर बता दें कि संसद के दोनों
सदनों को आज फिर स्थगित कर दिया गया। जिस तरीके से पिछले 1 महीने से मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही स्थगित किया जा रहा है, लगातार कोई उसमें काम नहीं हो रहा है। कुछ एक विधेयक जरूर पारित करा ले रही है सरकार, वो भी विपक्ष की गैर मौजूदगी में, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। नियम नहीं कहता है, लेकिन परंपरा नहीं कहती है। नियम तो है कि जो भी उपस्थित सांसद हैं उनकी मौजूदगी में पारित हो सकता है, लेकिन परंपरा भी, संसदीय परंपराएं भी कुछ चीज होती हैं। पर स्पीकर और उपसभापति इन परंपराओं को शायद नहीं देखते होंगे। जब वो पारित करवाते होंगे, पूरा विपक्ष वहां मौजूद नहीं रहता और उसकी गैर मौजूदगी में यहाँ विधेयक पारित हो रहा है। हाँ, गैर मौजूदगी में हो जाते हो, जिस समय सदन ऑर्डर में नहीं होता उस समय पारित हो जाते हैं। हाँ। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में ये बात उठाई कि भाई जिस समय सदन ऑर्डर में नहीं है उस समय बिल पास कैसे हो गए। तो यानी सारी परंपराओं को और नियमों को ताक पर रखकर जो है बिल पास कराए जा रहे हैं, ये देखा जा रहा है। और सदन चलने नहीं दिया जा रहा है, सरकार सदन को नहीं चलने दे रही है। 78 सालों में समीर जी पहली बार है कि ये सरकार जो है वो सदन को चलने ही नहीं देती है, ये देखने में आ रहा है। जी बिल्कुल, खुद सरकार नहीं सदन चलने दे रही है और विपक्ष की जो मांग है, चर्चा की मांग है, केवल वो चर्चा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की मांग हो रही है, लेकिन उस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा रही है। खैर, सुनते हैं कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन क्या कह रही हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं राहुल जी ने, जो कहा बिल्कुल सही कहा। पूरा विपक्ष साथ में खड़ा है। अभी हमारी वोट चोरी के अगेंस्ट यात्रा भी बिहार में चल रही है, जिसको राहुल जी लीड कर रहे हैं। अलायंस के हमारे जो साथी है, आरजेडी भी लीड कर रही है। निश्चित तौर से और चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी कोई जवाब नहीं था। जवाब से ज्यादा आप विपक्ष को धमकियां दे रहे हैं। ये काम तो लोकतंत्र में पॉलिटिशियंस करते हैं। कोई भी जो स्वतंत्र स्तंभ है वो नहीं करती है। जवाब नहीं मिला। 50 और 90 साल का वोटर पहली बार वोटर कैसे बन गया, उसका जवाब नहीं मिला। निश्चित तौर से 0 लगा होगा, लेकिन कई ऐसे वोटर्स हैं जो एक जगह पे 8-9 हजार है, उसका जवाब नहीं मिला। एक तरह से वो उनका गुस्सा दिख रहा था, ना कि जो चुनाव आयोग का कर्तव्य होता है। आप इन राइटिंग में बढ़िया से आप जवाब दीजिए ना। हम तो काउंटर कर रहे हैं, बेहतर करवाने की कोशिश करवा रहे हैं, तो आप जवाब दीजिए ना कि जहाँ जहाँ पे गलतियां हैं वो गलतियां क्यों हैं। तो धमकी दे रहा है चुनाव आयोग, लेकिन शिकायतें नहीं सुन रहा है और शिकायतों पर कोई संज्ञान भी नहीं ले रहा है। पूरे के पूरे विपक्ष को, विपक्षी सांसदों को झूठा बता रहा है। इस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है। लेकिन चुनाव आयोग की इस कार्यशैली को लेकर जबरदस्त नाराजगी विपक्ष में है और उसको आम जनता का कितना समर्थन मिल रहा है, यह दिखाई पड़ रहा है बिहार में, जहां वोटर अधिकार रैली इस समय चल रही है। वोटर अधिकार रैली इंडिया गठबंधन की है और ये अगले 1 सितंबर तक ये चलती रहेगी। करीब 23 जिलों से होकर गुजर रही है बिहार के, और वहां तमाम आम लोग जिनके वोट काटे गए हैं मतदाता सूची से, जिनको बाहर किया गया है, वो सारे लोग नेताओं से मिल रहे हैं, राहुल गांधी से, तेजस्वी यादव से, और बता रहे हैं कि कैसे उनके नाम, अभी लोकसभा चुनाव में उन्होंने वोट दिया था लेकिन अब उनको मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है। राहुल गांधी को सुनते हैं, उन्होंने जो नवादा में बोला है वहां पर एक सभा में, और बताया है कि किस तरह से कहीं कुछ राज्यों में कुछ जगहों पर वोटर नए जोड़कर और कुछ जगहों पर काटकर चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करता है। ये मतदाताओं के जरिए दिए गए वोट नहीं होते हैं, बल्कि ये चुनाव आयोग के द्वारा बनाए हुए वोट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह गिरते हैं। सुनते हैं राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये चुनाव इन्होंने चोरी किए हैं। महाराष्ट्र में 1 करोड़, तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा के साथ, लोकसभा के बाद जादू से ये पैदा कर लेते हैं। लोकसभा में हम जीतते हैं और नए वोटर के आने के बाद बीजेपी स्वीप करती है। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा ये नए लोग कौन हैं, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देता। हमने उनसे कहा वीडियोग्राफी दिखाओ, कहते हम वीडियोग्राफी नहीं दिखाएंगे, कानून बदल दिया। और अब बिहार में नए तरीके से वोटर चोरी, SIR, ये आपके आंखों के सामने, देश के आंखों के सामने अब नए तरीके से चोरी कर रहे हैं। हम इन्हें चोरी नहीं करने देंगे।
तो ये महाराष्ट्र में, हरियाणा में, इन जगहों पर और लगातार इन सारे राज्यों में विपक्ष शिकायतें कर रहा है, लेकिन कानून बदल दिए गए, सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाए गए और अब तो मुख्य चुनाव आयुक्त सीसीटीवी फुटेज न दिखाने का एक जबरदस्त लॉजिक दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ, जबरदस्त लॉजिक दे रहे हैं और वो लॉजिक ऐसा है कि वो पता नहीं कि लॉजिक किस काम का है उनके जी। और बुरी तरीके से ज्ञानेश कुमार जी घिरे हुए नजर आ रहे हैं। और फिर हम कहेंगे कि ज्ञानेश कुमार जी बेचारे क्या हैं, वो तो सिर्फ एक कठपुतली हैं और जो उनको जिस तरीके से नचाया जा रहा है उस तरीके से नाच रहे हैं। तो खतरा सबको रहता है समीर जी, और खासतौर से अफसरों को ज़्यादा रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो राजनेताओं के कब्जे में होती हैं और राजनेता कुछ भी कर सकते हैं। तो अफसर रहें लंबे समय तक, अमित शाह जी के मंत्रालय में रहें जी, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें सरकार के पास होंगी, तो सरकार जो कहेगी या जो उनके आका कहेंगे वो उनको आगे करना होगा। तो वही बोल रहे थे, जैसा कि तेजस्वी यादव ने कहा कि जो उनको लिख कर दिया गया वो आकर बोल रहे थे। तो लेकिन इसके बाद भी थोड़ा संयम बरतना चाहिए था, भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए थी और असभ्यता नहीं करनी चाहिए थी। आप भले ही आके मोदी जी की बात कह देते जी, भाई आप ये कह देते कि भाई ऐसा है, आपको मेज ठोकर नहीं कहना चाहिए था कि तीसरा विकल्प नहीं होगा, या तो माफी मांगनी होगी या शपथ पत्र देना होगा। देश की जनता देख रही है, तो इस तरह की लफाजी नहीं करनी चाहिए थी। ये मोदी जी के लिए छोड़ दीजिए, वो करते रहते हैं, अच्छा लगता है। एक अकेला सब पर भारी, छप्पन की छाती उनके लिए अच्छा लगता है। आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। या तो ये है कि आप मोदी जी को टक्कर दे रहे हैं कि मोदी जी आपसे ज्यादा अच्छी लफाजी मैं कर सकता हूं, आपसे ज्यादा अच्छी मेज मैं ठोक सकता हूं, आपसे ज्यादा छाती में कूट सकता हूं। या तो आप मोदी जी को टक्कर दे रहे हैं, आपकी निगाहें मोदी जी की कुर्सी पर आ गई हैं कि जब मैं मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवा सकता हूँ चोरी के वोटों से, तो मैं खुद क्यों नहीं बन सकता। हो सकता है मन में ये ख्याल आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। समझिए, आदमी का मन मस्तिष्क है, कुछ भी दिमाग के अंदर घूम सकता है। तो मन के अंदर ये घूम रहा हो, उस घूमते घूमते सपने देख रहे हो कि मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूं, उस झोंक में आकर कह गए हो, ऐसा भी हो सकता है। घूम कुछ भी रहा हो अमलेंदु जी, लेकिन इस समय जबरदस्त तरीके से वो विपक्ष के निशाने पर है। संसद से लेकर सड़क तक उनके खिलाफ एक माहौल बन गया है और यहाँ इधर वोटर अधिकार रैली लगातार निकल रही है इंडिया गठबंधन की बिहार में, और यहाँ संसद भवन परिसर में किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी हो रही है और वोट चोरी को लेकर ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त घिरे नजर आ रहे हैं। सुन लेते हैं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद क्या कह रहे हैं वोट चोरी को लेकर और उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका को लेकर। बात तो बताइए, आप एक देश की आत्मा पर चोट कर रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने सपना देखा था कि देश के रहने वाले हर गरीब और अमीर के फर्क को दूर किया जा सकता है। उस फर्क को दूर करने का सबसे वाजिब तरीका उनको वोट समझ में आया था और वोट के अधिकार के माध्यम से उन्होंने सबको बराबरी का दर्जा दिया। आज आप उस अधिकार को छीन करके गरीब लोगों को अधिकारों से वंचित कर करके एक जाति विशेष के लोगों को या धर्म विशेष के लोगों को इन वोटों से के अधिकार से वंचित कर करके आप पूरी तरीके से देश के संविधान को परखच्चे उड़ाने का काम कर रहे हो और देश की आत्मा पर चोट कर रहे हो। इलेक्शन कमीशन बिहार में जो है उन्होंने कहा राहुल गांधी को कि डिटेल शेयर करें जो कहा जा रहा था कि SIR के तहत डिलीट हुए हैं वोटर का डेटा, और बोला है कि 18,000 एफिडेविट समाजवादी पार्टी ने दिए थे। उन पे क्या किया आपने? क्यों तमाशा बना रहे हैं? आपने 18,000 एफिडेविट समाजवादी पार्टी ने दाखिल किए थे, उन पे क्या किया? करना कुछ नहीं है, अपने एजेंडे पर चलना है। आप एक संवैधानिक संस्था हो, संवैधानिक संस्था का रहते हुए आप एक विशेष एजेंडे को नहीं चला सकते। आप देश के अंदर रहने वाले लोगों को जाति और धर्म के अंदर कर करके उनके वोट नहीं काट सकते। तो ये लगातार ये संसद में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उधर वोटर अधिकार रैली निकल रही है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक हो रही है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई क्या होनी चाहिए, किस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई हो जो उन्होंने पूरे विपक्ष को झूठा और गलत साबित करने की कोशिश की है और तमाम आरोप लगाए हैं और पूरी जो भाषा की शालीनता होती है उसको उन्होंने दरकिनार कर दिया है। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक जो सबजुडिस मैटर है, सुप्रीम कोर्ट में जो मुद्दा चल रहा है, जो मामला है और मुख्य चुनाव आयोग उसमें एक पार्टी है, उसके ऊपर आरोप लगे हैं, उस पर अपनी सफाई देकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी बुरी तरह से उलझते दिखाई पड़ रहे हैं। अमलेंदु जी, हाँ, बुरी तरीके से उलझते दिखाई पड़ रहे हैं। और इधर समीर जी एक बड़ी घोषणा तेजस्वी यादव
यादव ने की है और तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब इसी रैली जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है उसमें कहा, हम लोग सुन सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा। बहुत छोटी सी बाइट है, 10-12 सेकंड की, सुनते हैं। ये सुन लेते हैं। और ये विजुअल्स वो हैं जो यात्रा चल रही है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और ये बिहार में सासाराम से शुरू हुई, पटना तक करीब 23 जिलों को कवर करते हुए, लगभग पूरे बिहार को कवर करते हुए वोटर अधिकार रैली है। क्या कुछ कहा है इसमें तेजस्वी यादव ने, सुनते हैं। इस बार बिहार में एनडीए को खार फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। ये वहां पर तेजस्वी यादव ये बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अगली बार जब लोकसभा चुनाव होंगे उसमें इस सरकार को, एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। और राहुल गांधी इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, जिसमें सीपीआई एमएल के नेता दीपांकर भट्टाचार्य, पूरा इंडिया गठबंधन इसमें शामिल है। अमलेंदु जी, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिख रही है लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और चूंकि लोकसभा चुनाव में इस एकजुटता ने अपना असर दिखाया था, इसलिए इंडिया गठबंधन एक लगातार एक अपनी एकजुटता को दिखाए हुए। आम आदमी पार्टी जरूर अपने को उसने अलग कर लिया, लेकिन तमाम मुद्दों पर अभी भी वो इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई पड़ रहा है लगातार। या कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सांसदों की, उसमें भी संजय सिंह रहे और संजय सिंह इस प्रदर्शन में भी आम आदमी पार्टी के जो भी सांसद हैं लगातार इस संसद भवन परिसर में जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें शामिल है, मौजूद है। हाँ बिल्कुल, इसमें मौजूद हैं और आज जो बैठक हो रही है उसमें भी आम आदमी पार्टी शामिल हो रही है और उसमें निर्णय लिया जाएगा कि ज्ञानेश कुमार के ऊपर क्या कार्रवाई की जानी है और शायद उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या चुनाव मतलब उम्मीदवार हो वो भी हो। ये देखिए समीर जी, हम लोग के बराबर में व्यू चल रहा है, ये ड्रोन से व्यू, ये ड्रोन से व्यू आप देखिए, ये राहुल गांधी की यात्रा का ड्रोन व्यू है कि किस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा बढ़ रही है, कितना जन समर्थन वहाँ मिल रहा है वोट अधिकार यात्रा को। ये आसमान से लिया गया, छोटे शहरों कस्बों की तस्वीरें हैं जहाँ से यात्रा गुजर रही है, जहाँ से गुजर रही है, छोटे कस्बों की तस्वीरें हैं कि वहाँ से किस तरीके से यात्रा को समर्थन मिल रहा है और कितना उत्साह लोगों में देखा जा सकता है। ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं समीर जी, विजुअल हैं ये, और कल शाम के विजुअल हैं ये आज सुबह की विजुअल हैं ये आप देख सकते हैं बिल्कुल दिन के उजाले में किस तरीके से कैसे विजुअल आ रहे हैं। ये नवादा का ही विजुअल बताया जा रहा है कि वहाँ से ये विजुअल आ रहे हैं समीर जी। ये नवादा का विजुअल है जहाँ आज यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा और इंडिया गठबंधन की ये यात्रा चल रही है और इसको लगातार बहुत व्यापक समर्थन मिल रहा है। समर्थन इसलिए कि जो सबसे बड़ी समस्या इस समय बिहार में लोगों की है, जिससे उनकी नागरिकता, उनका वोटर राइट्स छीनने का जो हक है, नागरिकता जो उनकी है उसको छीनने का जो षड्यंत्र है, जो आरोप लग रहा है, उसको लेकर पूरी जनता वहां पर इस रैली में शामिल हो रही है। क्योंकि 22 लाख लोग एक झटके में मृतक बताकर गायब कर दिए गए और 65 लाख लोग मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए, जबकि उन 65 लाख लोगों ने अभी एक साल पहले लोकसभा में चुनाव में वोट दिया था। और सबसे बड़ी बात कल ये किसी सांसद ने, हमको लग रहा है संजय सिंह ने शायद ये बात उठाई थी कि आपने 65 लाख गायब तो कर दिए, आपने कुछ नए जोड़े भी हैं या नहीं जोड़े हैं, या नए केवल आपने महाराष्ट्र और हरियाणा में ही जोड़े थे? हाँ नहीं, यहाँ भी जोड़े हैं, ऐसा नहीं यहाँ नहीं जोड़े हो, यहाँ भी जोड़े हैं, लेकिन जोड़े हैं वो सब फर्जी जोड़े हैं, ये निकल कर आया समीर जी सामने। क्योंकि कल राहुल गांधी से लोगों ने मुलाकात की और एक जो थे वो बता रहे थे कि उन्होंने पिछला चुनाव लड़ा था सरपंची का और उनके गांव में 660 या 650 वोट थे और वो 650 वोट जो थे वो उसमें से कई नाम काट दिए गए और जो नाम है 400 के आसपास जो जुड़े गए वो सब फर्जी नाम है, उनको कोई गांव में जानता ही नहीं है, ना कोई उनका पता है जी। तो इस तरीके से वो जब बिल्कुल जैसे महाराष्ट्र में और ये बेंगलुरु में जो पूरा जहां का एक पर्दाफाश किया है राहुल गांधी ने उस महादेवपुरा विधानसभा सीट का, जहां 1 लाख से ज्यादा फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कह रहे थे कि कोई पीपीटी से बता रहा है कि वहां पर कर दिए गए हैं, जबकि वो सारी चीजें सही है। हाँ, बता नहीं पीपीटी से बताया जा रहा है कि और सब चीज सही है, तो सब चीज सही तो हलफनामा देकर कहो ना जी। ज्ञानेश कुमार जी हलफनामा देकर कहें कि बिल्कुल सही है, कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुई है।
कहें कि ज्ञानेश कुमार जी हलफनामा देकर, तो समझिए ज्ञानेश कुमार जी को हलफनामा देकर कहना ही होगा कि सब कुछ ठीक है, वरना देश से माफी मांगनी पड़ेगी। तीसरा विकल्प ज्ञानेश कुमार जी के सामने नहीं। जी बिल्कुल, और एक बार सुन लेते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद हैं महुआ माझी, वो क्या कह रही हैं। जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, आपको एक बार फिर बता दें, बिहार के नवादा के तस्वीरें हैं ये, जहां इस समय इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा इस समय पहुंची हुई है। तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य, राहुल गांधी, तमाम नेता इंडिया गठबंधन के इस यात्रा में शामिल हैं और ये 1 सितंबर तक यात्रा होगी, वो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कि कैसे उनके वोट चोरी किए जा रहे हैं। महुआ माझी को सुनते हैं। और नवादा की तस्वीरें हैं, महुआ माझी को हम सुनते हैं थोड़ी देर में। लेकिन ये जिस तरीके से संसद भवन में यहाँ प्रदर्शन हो रहा है और उधर सड़कों पर आम लोग जिस तरह से इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि कितनी बड़ी संख्या में इस ये 65 लाख तो वो है जिनके बारे में चुनाव आयोग खुद बता रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जिनके मतदाता सूची से उनको गायब किया गया होगा, वो लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं, यही बताने के लिए कि कितना बड़ा उनका जो एक इतना बड़ा अधिकार है उसको वापस लिया जा रहा है। सुन लेते हैं महुआ माझी को क्या कह रही हैं। देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी एलओपी हैं और एक देश के नागरिक के तौर पर भी लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी सब पर है, उन पर बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से वो चाहते हैं कि संविधान की रक्षा हो, लोकतंत्र की रक्षा हो, लोगों को जो मत देने का अधिकार है उसमें किसी भी तरह से छेड़छाड़ ना किया जाए, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव आयोग काम करे। और अगर कहीं भी उनके मन में या जनता के मन में शक है, शुबह है, तो इसको ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए चुनाव आयोग को। जैसा कि टीएन शेषन जी के समय में चुनाव आयोग पर कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई, बल्कि उसको आज भी लोग याद करते हैं। तो मैं तो कहूँगी ऐसी संस्थाओं को, स्वायत्त संस्थान जो हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर उन पर उंगली क्यों उठ रही है। उंगली उठने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। और अपने आप अगर विपक्ष खुद कहे कि हाँ ये चुनाव आयोग है जो कि तटस्थ भाव से काम कर रहा है, तो ये उसके लिए बड़ी बात होनी चाहिए, ना कि इसका वर्बली विरोध करना। तथ्यों के साथ चीज़ों को रखना चाहिए। अगर विपक्ष को कहीं पर शक हो रहा है तो उसका भी समाधान करना चाहिए। और दूसरी बात कि आप सोचिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जाकर तब वहाँ से आदेश हुआ कि 65 लाख मतदाताओं की तो और महुआ माझी बोल रही थी। और इस समय इंडिया गठबंधन की जो हम चर्चा कर रहे हैं कि बैठक हो रही है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे उनके घर पर यह बैठक हुई। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कह रहे हैं इस बैठक को लेकर, सीधे चलते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां मल्लिकार्जुन खड़गे इसका में बोल रहे हैं। एंड करेजियस चैंपियन ऑफ सोशल, इकोनॉमिक and political justice. He is a poor man, and many judgments if you read, you will know that how he favored the poor people and also protected the constitution and fundamental rights. This vice presidential contest is an ideological battle. It is not just a battle, it is an ideological battle, and all the opposition party agreed on this. That's why we are contesting unitedly. The opposition parties have nominated Sri B. Sudarshan Reddy Garu as their joint candidate, since he reflects fully and values that saved our country's freedom movement so profoundly, and the values on which our country's constitution and democracy have been anchored. All these values are under assault, and therefore our collective and determined resolve to fight this election. So this is the name
and we had meeting just now, and everybody consented and agreed this name. So we are fielding him as a vice president candidate. Thank you very much. नमस्कार साथियों, अभी अभी खड़गे जी ने जो घोषणा की है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी जी विपक्ष की ओर से एक जॉइंट उम्मीदवार हैं इस उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। इन्होंने अभी अभी कहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव एक विचारधारा का टक्कर है, और क्योंकि सुदर्शन रेड्डी जी हमारे स्वाधीनता संग्राम और हमारे संविधान के मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं, मूल्यों के लिए उन्होंने अपनी सारी जीवन लड़ाई लड़ी है, वो उम्मीदवार बने हैं। और सारे विपक्ष पार्टियों ने सर्वसम्मति से इनका नाम चुना है। मैं खड़गे जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सारे विपक्ष के पार्टियों के ओर से देश को एक विकल्प के रूप में बी सुदर्शन रेड्डी गारू का नाम उपराष्ट्रपति के लिए घोषणा की है। मैं अभी आपको भोजन के लिए आमंत्रित करता हूं। शुक्रिया। तो बी सुदर्शन रेड्डी का नाम इंडिया गठबंधन के एक तरफ से संयुक्त रूप से वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। केसी राधाकृष्णन का नाम एनडीए गठबंधन की ओर से, जी हाँ, सीपी राधाकृष्णन का नाम भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं, तमिलनाडु में बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, उनका नाम एनडीए गठबंधन की तरफ से आया है। बीजेपी के कैंडिडेट है और एनडीए गठबंधन का समर्थन है। लेकिन अमलेंदु जी, इस नाम को लेकर अब एनडीए के घटक दलों में कुछ दलों के लिए एक बड़ी परेशानी पैदा होगी कि वो किसका समर्थन करें। बिल्कुल समीर जी, बड़ी परेशानी होगी, और परेशानी ये होगी कि बीजेपी ने चाय चली साहब दक्षिण से आदमी लिया है, लेकिन वो दक्षिण का आदमी नहीं है, वो तो आरएसएस का स्वयंसेवक है। तो ये जो था कि साहब संकट पैदा होगा स्टालिन के लिए कोई संकट नहीं है, क्योंकि वो तो बीजेपी के आदमी है, आरएसएस के आदमी है, और तमिलनाडु के बारे में भी उल्टी सीधी बातें खूब कर चुके हैं सीपी, तो वहां कोई संकट नहीं है। संकट पैदा होगा वो चंद्रबाबू नायडू के सामने और बीआरएस के सामने, इनके सामने संकट पैदा होगा, जगनमोहन रेड्डी के सामने होगा। तो अब ये जो है इनको करना होगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बात ये समझिए कि सुदर्शन रेड्डी किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं है, तो इसलिए इनका समर्थन करने में किसी को हिचक नहीं होगी। लेकिन पवन कल्याण को या चंद्रबाबू नायडू को या जगनमोहन रेड्डी को या बीआरएस को सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करने में अब दिक्कत पैदा होगी। तो ये बड़ी चाल जो है चली है विपक्ष ने, और बहुत बढ़िया नाम लेकर आए हैं। हार जीत रखी है, लेकिन हाँ ये है वो मुकाबला दिलचस्प होगा, और अब मोदी जी के लिए संकट एक नया खड़ा हो गया है। ये बिल्कुल नया संकट खड़ा हो गया है, लेकिन अब ये है कि ये मुकाबला राधाकृष्णन और सुदर्शन रेड्डी इन दोनों के बीच होगा, और दोनों ही कैंडिडेट दक्षिण भारत से आते हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए। उपराष्ट्रपति का पद खाली हुआ, आपको इसी प्रोग्राम में अभी हमने बताया भी कि 1 जुलाई को ही, यानी जब मॉनसून सत्र शुरू हुआ 21 जुलाई को माफ कीजिएगा, उसी दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था। तो अब उनके जगह पर यह चुनाव हो रहा है, और ये दो कैंडिडेट अब सामने आए हैं, एनडीए गठबंधन की तरफ से भी और इंडिया गठबंधन की तरफ से भी। लेकिन चुनाव इधर होगा उपराष्ट्रपति का, और उधर संसद में लगातार एसआईआर के खिलाफ और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। मांग हो रही है कि चर्चा की अनुमति दी जाए। इस मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा रही है, और उधर वोटर अधिकार रैली चल रही है बिहार में। बहुत बड़ी परेशानी में घिरे नजर आ रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, क्योंकि कोर्ट का भी उन्होंने कंटेम्प्ट किया है, अवहेलना की है, अवमानना की है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तरह से की, मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह से नहीं, बल्कि एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता की तरह से। यह विपक्ष का आरोप है। आगे होता क्या है, कड़ी कार्रवाई की खबरें आ रही हैं विपक्ष की तरफ से कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ होता है उससे हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल अभी यह है कि उनके खिलाफ एक जबरदस्त माहौल बना हुआ है, संसद से लेकर सड़क तक, और सुप्रीम कोर्ट में भी घिरे नजर आ रहे हैं।
फिलहाल इस कार्यक्रम को भी यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।